जय हिंद साथियों, इनोवा अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। लॉस एंड प्रॉफिट का पार्ट 3 पढ़ चुके हैं। अब नेक्स्ट पार्ट अपन करते हैं जो इसमें नए टाइप के क्वेश्चन है। जैसे कि क्वेश्चन दिया है, राम ने 2 घोड़े समान कीमत पर, एक पर उसे 10% का लाभ हुआ तथा दूसरे पर उसे 10% की हानि हुई। तो राम को कितने % का लाभ या हानि हुई? जब मैंने कहा था समान लाभ या हानि हो, ठीक है, समान लाभ या हानि यदि क्वेश्चन में दी हुई है तो कुछ नहीं करना है, क्या करना है, x² बटे 100, यानी देखो इसमें कितने का लाभ हुआ है, 10 का लाभ हो, 10 का ही हानि हुई है, तो 10 का वर्ग कितना हो जाएगा, 100, 100 एकम 100, यानी क्या आ जाएगा 1% की, उसमें हमेशा क्या होती है, हानि होती है। ठीक ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक वस्तु को 1754 रुपये में बेचकर उतना ही लाभ होता है जितना 1492 में बेचकर उस पर हानि होती है। तो वस्तु का लागत मूल्य बोले तो क्रय मूल्य। देखो इसमें क्या करना है, जब भी आपको कोई वस्तु दी जाएगा उस पर क्या बोला, इसको बेचने पर उतना ही लाभ और उतना ही हानि। जब भी बोलता है तो कुछ नहीं करना है, दोनों मूल्य जो दिए हैं 1754 प्लस 1492, इन दोनों को जोड़कर 2 से डिवाइड कर देना है। कितना हो जाएगा, 6 9 5 14 7 4 11 और 1 12 1 1 2 और 1 3, 2 से डिवाइड कर देना है। कितना आ जाएगा, 2 एकम 2 2 छक्के 12 2 दूनी 4 और 2 तिहाई 6। कितना इसका लागत मूल्य हो जाएगा, 1623 रुपये। ठीक है, सेम क्वेश्चन नीचे दिया है। एक वस्तु को 996 रुपये में बेचने पर उतना ही लाभ होता है जितना 894 में बेचने पर हानि। तो क्रय मूल्य याद करें, सेम इसमें करना है, 996 प्लस कितना था 894, कितना हो जाएगा, 1 बटे 2, 6 4 10 9 9 18 और 1 19 9 8 17 और 1 18 बटे 2, 2 9 18 2 चौको 8 2 पंचे 10। कितना क्रय मूल्य निकलेगा इसका, 945 रुपये। देखो ये क्वेश्चन थोड़ा इंपोर्टेंट है, देखना क्या बोल रहा है। एक बेईमान दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, परंतु त्रुटि कूड़ बाट का प्रयोग करके वो कितने का लाभ कमाता है, 11 सही 1 बटे 9, बोले तो 100 बटे 9, है ना, 100 बटे 9 का लाभ कमाता है। तो 1 किलोग्राम के स्थान पर उसने कितना बेचा, कुछ नहीं करना है, 100 बटे 9 बराबर, देखो त्रुटि का फॉर्मूला क्या है, त्रुटि यानी x मान लेंगे 1000 माइनस x, क्योंकि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है, सही मान माइनस त्रुटि इंटू 100, 100 से 100 कैंसिल हो गया। अब देखो क्या होगा, इसका इधर गुणा हो जाएगा, 9 का x में 9x बराबर 1000 माइनस x, ये माइनस का है और इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो 9x प्लस x बराबर 1000, तो x बराबर 10x बराबर कितना हो जाएगा, 1000, तो 10 से 1000 को काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 100, मतलब कितना वो कम तोल रहा है, 1 किलोग्राम पर 100 ग्राम। ठीक है, ठीक है, अब अगला करते हैं अपन। ए ने कोई वस्तु बी को 25% लाभ पर बेची, बी ने सी को 20% लाभ पर, सी ने डी को 20% लाभ पर बेची। यदि डी ने इसे 810 रुपये में खरीदा हो तो ए ने कितने में खरीदा। कुछ नहीं करना है, 25% का लाभ हुआ था तो कितना हो जाएगा, 125 बटे 100, फिर कितने में बेचा उसको, 20, यानी 120 बटे 100, इसके बाद फिर 20, 120 बटे 100 बराबर कुल मूल्य कितना दिया उसने, 810। तो इसका हो जाएगा क्या, तिर्यक गुणा, क्या हो जाएगा, 810 इंटू 100 इंटू 100 इंटू 100 बटे 125 इंटू 120 इंटू 120, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गए, 25 पंचे 125, 25 चौको 100, 4 3 12, अब 4 से फिर कट जाएगा, 4 3 12, 25 चौको 100, 3 दूनी 6 बचा 30 आते 21, जीरो आ गया, फिर 3 से काटेंगे, 3 9 27, अब कितना बचा, 25 बचा और
90 बचा। ठीक है, अब देखो 5 से कैंसिल करेंगे किसको, 25 को, 5 5 25 और 9 5 45। तो ए ने इसे कितने में खरीदा होगा, 450 रुपये में। नेक्स्ट वजह से दिया है, ए ने कोई वस्तु बी को 10% हानि पर तथा बी ने उसे 10% लाभ पर सी को बेचा तथा सी ने 990 में भुगतान किए, तो ए ने कितने में खरीदा, वही चीज रहेगी, ए ने बी को 10% हानि यानी 90/100 इंटू 10% लाभ 110/100 बराबर 990। त्रिया गुणा हो जाएगा 100 इंटू 100 इंटू 990 बटे 90 इंटू 110। 0 से 0 कैंसिल, 9 से करेंगे 11 बार 11 से करेंगे 1। अब देखो 1 का गुणा कितने में होगा, 1000 में, तो कितना आ जाएगा 1000। अगला देखते हैं, राहुल ने एक गाय 5200 रुपये में बेचकर 4% का लाभ कमाया, तो गाय का क्रय मूल्य कितना है, कुछ नहीं करना है, कितना था 5200 इंटू 104 इंटू 100, 4 से काटेंगे 25, 4 से काटेंगे 26, 26 दूनी 52, 25 दूनी 50, मतलब गाय का मूल्य कितना था, क्रय मूल्य पहले 5000 रुपये। नेक्स्ट दिया है, किसी वस्तु के क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात कितना है, 10:11, यानी 10 में खरीदता है, बेचता कितने में, 11 में। कितने का लाभ हुआ, 1 का। क्रय मूल्य कितना हो जाएगा 10 इंटू 100, 10 एकम 10, यानी कितने का उसको लाभ था, 10% का। सेम क्वेश्चन, किसी वस्तु के क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात कितना है, 20:21। क्या आ जाएगा, देखो क्रय मूल्य हो गया 20, विक्रय मूल्य 21, कितने का लाभ हुआ, 1 का। क्रय मूल्य कितना था 20 इंटू 100, 20 पंचे 100, यानी कितने का लाभ होगा उसको, 5% का। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, किसी वस्तु को 100 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को 20 रुपये का लाभ होता है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या है, तो लाभ बराबर क्या होता है, विक्रय माइनस क्रय। तो 100 में से यदि कितना जाएगा 20, तो कितना आ जाएगा 80। क्रय मूल्य कितना प्राप्त हो गया 80, तो लाभ बराबर लाभ बटे क्रय मूल्य इंटू 100, 20 चौको 80 और 25 चौको 100, यानी कितने का लाभ होगा उसको, 25% का। अगला देखो, एक कपड़ा विक्रेता 10 मीटर का लाभ कमाकर 12,325 में 145 मीटर कपड़ा बेचता है। 1 मीटर कपड़े का क्रय मूल्य कितना है, ठीक है, क्या होगा 12,325 बटे 145, इसको 5 से कैंसिल करेंगे, 5 दूनी 10, बचा कितना 4, 5 नम 45, 5 दूनी 10 बचा 2 23 हो गया, 5 को 20 बचा 3 32 हो गया, 5 6 का 30 बचा 2 25 हो गया, 5 5 25। अब इसको कितने से करेंगे, 29 से ही कैंसिल करना पड़ेगा, कितनी बार जाएगा 8 बार गया, तो कितना हो जाएगा 3 8 24, यानी 232। 8 बार गया, कितना बचेगा 14, 145, 39 पंचे 145। अब कितना हो गया 85। उसने कितने का कहा था कि 10 मीटर का लाभ होता था, तो 10 इसमें से 5 बार जाएगा, 10 जाएगा तो कितना निकल के आ जाएगा 75। अगला देखो, 50 किलोग्राम दूध के साथ पानी की कितनी मात्रा मिलाई जाए कि मिश्रण को क्रय मूल्य पर बेचकर 10% का लाभ प्राप्त किया जा सके। ठीक है, क्या हो जाएगा 50 इंटू 110 बटे 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, कितना हो गया 55, यानी 50 पहले से था तो कितना और मिलाया जाए 5 लीटर। अगला देखें, एक घड़ी विक्रेता अंकित मूल्य पर 5% बट्टा देता है, यदि 7% बट्टा देता तो कितने का लाभ होता है उसको 30 का। देखो यहाँ 5 है और 7 है, दोनों में कितने का अंतर है 2 का, और यहाँ कितने का अंतर है 30 का, तो 30 बटे 2 इंटू 100 कितना आ गया 15, और 15 का 100 में गुणा होगा तो कितना हो जाएगा 1500। एक दुकानदार त्रुटिपूर्ण तराजू के माध्यम से वस्तुओं को खरीदते समय 10% का घोटाला करता है, यानी लाभ कमाता है, तथा बेचते समय भी 10% का लाभ कमाता है, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा
10 का लाभ यानी 110/100, फिर 10 का लाभ यानी 110/100 इंटू 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 2 जीरो से 2 जीरो, 11 का 11 में होगा कितना हो जाएगा 121, यानी कितने का लाभ होगा उसको 21% का। अगला देखते हैं, एक वस्तु का विक्रय मूल्य 1458 और क्रय मूल्य कितना है 1350, तो लाभ प्रतिशत क्या है 1458 में से 1350 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 108। अब क्या करना है अपन को 108/1350 इंटू 100। 2 जीरो से 1 जीरो कैंसिल हो जाएगा 1 से, अब यहाँ 5 से करेंगे 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 बचा 3, 5 सते 35, कितना हो जाएगा 27 चौको 108 और 4 दूनी 8, यानी कितने